दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे और अपने दफ्तर ये आते थे और जाते थे और ट्रेन की सफ़र से कुछ न कुछ सीखते थे और घर जा कर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की सफ़र में ये सीखा। रोज़ाना का ये उनका रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे। ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहाँ से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला। पानी बेचते हुए लड़का निकल रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था। इनके सामने वाली सीट पे जो फैमिली बैठी हुई थी, उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने पूछा, बेटा पानी की बोतल कितने की है? तो उस लड़के ने बोला, भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला कि ये 15 की बोतल दो। ये 20 रुपए में क्या बेच रहे हो? 15 रुपए में दे दो। तो बताओ, वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पे बैठे थे, जो कि रोज़ाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई, भाई क्या मतलब आज सीखा है। ये फटाफट उस लड़के के पीछे गए कि ये आज मुझे ये कुछ बढ़िया सीख देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, जिद बहस नहीं की। वो उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिए। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच आगे बढ़ चुका था। पानी बेचते बेचते उसे जा कर के रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहाँ पे एक फैमिली थी, याद आया ये बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला, उसे तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि कहा, दो 5 रुपए के लिए जिद कर रहा है? एक गरीब आदमी से तुम कुछ तो बोलते। फिर उस लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था रोज लिखता था। उसने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें पता चल गया कि उन्हें पानी पीनी नहीं है, हो सकता है कि उनको प्यास लगी हो। तो फिर से लड़के ने बोला, उन्हें प्यास नहीं लगी है। जिसको प्यास लगी रहती है वो पहले पानी की बोतल लेता है, उसको पीता है, उसके बाद में दाम पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया तो उन्होंने उसे सुना और घर जा कर के डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा, जिंदगी में अगर हमने गोल बना लिया है
अगर हमारे माइंड में बात फिक्स है तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा गोल फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में, जिंदगी के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम ख़त्म कर देंगे। खास करके जो भी स्टूडेंट इस कहानी को पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अपने गोल को फिक्स कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में फिक्स नहीं होगा कि आपको क्या करना है तो आप वो 3-4 ऑप्शन में उलझ कर रह जाएंगे। साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको महसूस होगा कि क्या टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को फिक्स कीजिए और फिर वाद विवाद में पड़ने वाली बात आएगी ही नहीं। प्लीज़ माई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। थैंक्स।